हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 6 अगस्त से 12 अगस्त तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है द एम्परर का। द एम्परर कार्ड के ज़रिए एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अगर अपने जीवन में आप सफलता पाना चाहते हैं तो खुद को व्यवस्थित करें। अपने रोज़मर्रा के जीवन में अनुशासन का पालन करें, खुद को अनुशासित करें और व्यवस्थित करें ताकि आप अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में सफलता हासिल करें। तो कोशिश करें इस हफ्ते कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में डिसिप्लिन को मेंटेन करें और अपने आप को व्यवस्थित रखें ताकि आप अपने जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ आपका अपना फोकस हो और आप सही ढंग से उन्हें निभा पाएँ। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट आपके लाइफ में प्रोग्रेस को दर्शाता है, साथ ही साथ बदलाव को दर्शाता है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज होगा क्योंकि अब यहाँ एंजल कार्ड में द एम्परर है आपके लिए और इसके साथ ही टैरो कार्ड्स में सबसे पहला कार्ड आपके लिए चैरियट है। तो ये आपके लाइफ की प्रोग्रेस को दर्शा रहा है। कोई भी आपका काम था जो ठहर सा गया था या उस काम में आप प्रोग्रेस नहीं देख रहे थे, इस हफ्ते अपने काम में प्रोग्रेस देखेंगे। ये चैरियट आपसे कहता है कि आपको संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर द एम्परर है, जैसा कि यहाँ एंजल्स ने आपसे कहा कि अपने आप को व्यवस्थित करें, अनुशासित करें। और ये द चैरियट कार्ड भी आपसे यही कहता है कि अपनी परिस्थितियों के में या अपने विचारों में संतुलन बनाकर चलें ताकि आपके काम में आपका फोकस हो और आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर आपके लिए इस हफ्ते चेंज है, प्रोग्रेस है। अपने आप को इस प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने के लिए या सफलता हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार करें। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड कहता है इस हफ्ते आप कोई रिस्क लेना चाहेंगे। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई आपको मौका मिला है जिस पर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ अगर आप काफ़ी समय से अपने आप को रोक रहे थे किसी भी अपॉर्चुनिटी को जो आपके सामने है उसमें आगे बढ़ने में अपने आप को किसी भी वजह से रोक रहे थे, तो इस हफ्ते आप मेंटली प्रिपेयर होंगे और रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। ये आपको जो भी आप जिस भी काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, लेकिन द फूल कार्ड कहता है ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। परिस्थितियों को समझें, अपने फ्यूचर को समझें और अच्छी प्लानिंग के साथ, अपनी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ के साथ ही आगे बढ़ें ताकि सफलता हासिल हो। और अगर आप में से कुछ लोग अपना कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे हैं या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर अपने आप को संतुलित करें, अपने विचारों को संगठित करें और यहाँ अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर ना होने दें। जो भी आपके सामने अवसर है या जो भी आपको मौका मिला है उसका लाभ उठाएं। यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे भी, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर ना ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, ना ही अपने कॉन्फिडेंस को लो होने दें। सही तरीके से सोच समझकर अच्छी स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है ये द टेम्परेंस का कार्ड है। द टेम्परेंस कार्ड कहता है
कि आपके लाइफ में जो भी चेंज है या आपके काम में जो भी प्रोग्रेस है, इसकी वजह से अपने आप में आप सुकून महसूस करेंगे। काफ़ी समय से अगर आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल चला आ रहा था या मानसिक तौर पर आप अशांत थे, तो यहाँ इस हफ्ते आप अपने अंदर हार्मनी महसूस करेंगे। यहाँ द टेम्परेंस कार्ड कहता है कि अगर आप दूसरों के विचारों को अपने किसी डिसीजन में शामिल नहीं कर रहे थे या दूसरे आपके विचारों से सहमत नहीं थे, तो इस हफ्ते आपकी कोशिश होगी कि साथ लेकर चलें, दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश करें और आप अपनी बातों को उन्हें समझा पाने में या आप अपना नज़रिया उन्हें समझा पाने में सफल होंगे। इस वजह से आपके अंदर वो शांति और सुकून होगा, हार्मनी होगी। इसकी वजह से आप अपने लाइफ के जो दूसरे अहम पहलू हैं उन पर अपना ध्यान दे पाएंगे और सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो टेम्परेंस, आप अपने अंदर बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों में, अपने आसपास के माहौल में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएँ बिना किसी स्ट्रेस के। अपना फोकस आप जो आपके ज़रूरी जीवन के पहलू हैं वहाँ पर आप दे सकें या वहाँ पर आप अपना 100% दें। तो इसलिए ज़रूरी होगा कि अगर परिस्थितियाँ आपके लिए ऐसी हैं जहाँ आप अपने अंदर जिसकी वजह से सुकून नहीं महसूस कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि लोगों को अपनी बातों को समझा पाएँ, अपने नज़रिए को समझा पाएँ और उनकी बातों को भी समझने की कोशिश करें। इससे आप अपने अंदर सुकून महसूस करेंगे। नेक्स्ट है द हैंगमैन। द हैंगमैन कार्ड कहता है कि आपके काम में किसी भी तरह की बाधा या कोई रुकावट आ सकती है या इस वक्त है। अगर इस वक्त आप किसी तरह की बाधा महसूस कर रहे हैं अपने किसी प्लान में या अपने किसी प्रोजेक्ट में, आप किसी वजह से बाधा महसूस कर रहे हैं या आपको सही फैसले के साथ आगे बढ़ने में मुश्किल आ रही है, तो यहाँ पर ये समय है आपको सोचने विचारने का आपका समय है। अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को आप एक बार रिव्यू करें। वहाँ पर अगर किसी तरह की कमी है जिसकी वजह से आप सफलता की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कुछ उसमें बदलाव लाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। द हैंगमैन कार्ड कहता है कि अगर आप अपने विचारों में उलझे हैं, दुविधाओं में हैं, तो यहाँ पर अपनी दुविधाओं से बाहर आने की ज़रूरत है और जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है वहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अपने मन से अपनी दुविधाओं, आशंकाओं को दूर करें, सही डिसीजन लें और आगे बढ़ें। आप में से कुछ लोग अपनी दुविधाओं से बाहर भी आ जाएंगे, सही डिसीजन भी ले पाएंगे। यहाँ टेम्परेंस है, अगर अपने अंदर वो बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं आप, तो आपको वो सही दिशा मिलेगी और आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी आर्थिक सुख समृद्धि को दर्शाता है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते फाइनेंस से रिलेटेड आप किसी तरह की प्लानिंग कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं आप में से कुछ लोग, और कुछ लोग किसी प्रॉपर्टी में या किसी वैल्यूएबल आइटम में आप इन पैसे खर्च कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस हफ्ते फाइनेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी होगी आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सलाह है कि अगर बिना सोचे समझे आप खर्च कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि एक प्लानिंग करें और सोच समझकर अपने पैसे को खर्च करें, या कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर सतर्कता बरतें और अच्छी जब तक पूरी जानकारी ना हो तब तक वहाँ पर कोई डिसीजन न लें।
ये अपने फाइनेंस को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है और आप में से कुछ लोग इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोगों को अगर आपने फ्लैट हो या प्रॉपर्टी, कोई और प्रॉपर्टी हो या कोई ऐसी गाड़ी हो, कोई ऐसी चीज़ों की आपने बुकिंग अगर करा रखी है, तो इस हफ्ते हो सकता है कि आपको उसका पोजीशन मिल जाए या उसका मालिकाना हक आपको मिल सकता है। तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये जो भी है आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, आपकी प्रॉपर्टी या जो भी आपका एसेट है उससे रिलेटेड ये आपकी प्लानिंग हो सकती है, या उससे रिलेटेड आपको उसका हक, मालिकाना हक मिल सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है द व्हील का कार्ड। द व्हील एक नई शुरुआत को दर्शाता है। ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। आपने एक साइकिल को एंड किया है या बहुत जल्द एक साइकिल को एंड कर एक नए साइकिल में, अपने लाइफ के एक नए साइकिल में एंटर करेंगे। अगर आपके लिए स्ट्रगल था आपकी लाइफ में, वहाँ पर आपको अपने लिए प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था, तो इस नए साइकिल में आपके स्ट्रगल का अंत है। आपको आपके लाइफ में प्रोग्रेस होगा, ये आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपके मन में आशंकाएं थी तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आप सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। यहाँ पर ये चैरियट है, द चैरियट के ये आपके लाइफ की प्रोग्रेस दर्शा रहा है। द व्हील एक नए चैप्टर में आपके जीवन में शुरू होने जा रहा है, एक नए साइकिल में आप एंटर हो रहे हैं। तो ये जो आपकी प्रोग्रेस है या जो आपकी जर्नी आपकी लाइफ की जो शुरू हुई है, वो आपको आपके लाइफ की प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रही है या जाएगी। और यहाँ से आप अपने लिए सफलता देखेंगे, या कोई अगर काफ़ी स्ट्रगल थी, कोई बाधा थी, तो उससे बाहर आने का आपको रास्ता मिल जाएगा। आपके लिए आपकी सफलता का जो भी रास्ता है वो क्लियर होगा, या आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है। ये आपके जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या बिज़नेस है तो बिज़नेस से रिलेटेड भी कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये कोई आप नया प्रोजेक्ट हासिल करने में सफल हो सकते हैं, कोई प्रपोज़ल हो सकता है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, और कुछ के लिए यहाँ पर सक्सेस है। जो लोग जॉब करते हैं वो उनके लिए यहाँ पर कोई अगर पहले से किसी जॉब में आप हैं तो यहाँ आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। आपको कोई यहाँ पर ख़ास कोई पहचान भी आप लोग के लिए, कुछ के लिए फेम भी है। द चैरियट फेम को भी दर्शाता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए फेम हो, बिज़नेस है या जॉब है, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फेम है। तो यहाँ पर आपको जैसा कि कहा कि आपके लिए एक फेम आपको मिल सकती है, जॉब है या बिज़नेस है, साथ ही प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, सबकी अपनी अपनी स्थिति है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपको अपने लाइफ में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, फाइनेंशियल गेन है। खासकर ये बिज़नेस है आपका, तो आपने बिज़नेस में अपने किसी प्रोजेक्ट को आपने पूरा किया है या वो कंप्लीशन के करीब है या कंप्लीट कर चुके हैं आप, तो वहाँ से आपको कोई फाइनेंशियल गेन है। यहाँ जो भी आपका बिज़नेस है वह या जिस भी प्रोजेक्ट या प्लान पर आप काम कर रहे थे उसमें आपके लिए सफलता है। ये जो जॉब में है उनके लिए भी है, जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे आपके लिए ये सफलता है यहाँ पर। और अगर रिश्तों की बात करें तो यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है।
या रोमांटिक पार्टनर की अगर बात ना हो तो यहाँ पर कोई आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड आ सकता है या किसी से आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। ये आपका कोई भी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बने और एक दूसरे से आप अपनी बातें शेयर करें, एक दूसरे को के सजेशन को आप फॉलो करें। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक अच्छा रिश्ता है। रोमांटिक लाइफ हो या आपके लिए आपका कोई फ्रेंड हो या कोई आपका कोई करीबी हो, उनके साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग होगी। इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को जो सलाह देंगे उनकी उस सलाह की वजह से आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस देखेंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपने किसी भी प्लान या प्रोजेक्ट के लिए मेहनत की है, आपने जिस भी चीज़ में अपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, मेहनत की है, जिसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं आप, अब वो समय आ गया है कि आपको अपने मेहनत का फल मिले या आपको अपने एफ़र्ट्स का पॉजिटिव आउटकम देखने को मिले। जिस भी चीज़ का आपको इंतज़ार है, आपका इंतज़ार पूरा होता दिख रहा है। अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था या कोई जॉब इंटरव्यू था, तो यहाँ पर उसका आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। यहाँ पर ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, एस ऑफ पेंटिकल्स। और अगर आपने इंटरव्यू दिया है या जॉइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका इंतज़ार पूरा होता दिख रहा है। जिस चीज़ में आपने मेहनत की है, समय दिया है, उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये कोई भी जॉब है या बिज़नेस है या पर्सनल लाइफ में ही आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड ये प्लानिंग की बात कहता है, इन्वेस्टमेंट की बात को कहता है। तो अगर ये 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है, अगर आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म होगी तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। ये इसका फ़ायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा या आपको आपकी फ्यूचर को सिक्योर करने में आपको मदद मिलेगी। तो कोशिश करें इस हफ्ते कि जो भी फाइनेंशियल आपकी प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। शॉर्ट टर्म से ज़्यादा यह लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। जो भी आपने स्ट्रगल देखा है, लेकिन ये आपके लिए जो आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अब उसकी वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा। जिस भी काम को आपने अपने हाथों में लिया है या जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, वहाँ आप अपना बेहतर देना चाहेंगे। हर तरीके से आप उस सफलता हासिल करने के लिए अपनी योग्यता, अपनी क्षमताओं का आप पूरा इस्तेमाल करेंगे ताकि जो अवसर मिला है उसका पूरा लाभ उठाया जा सके या आप अपने काम में आपको सफलता मिले, इसके लिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो द मजिशियन कार्ड कहता है कि समय भी आपके लिए फेवरेबल है। यहाँ पर जो भी आपके लाइफ में प्रोग्रेस है, आप अपने नए साइकिल में एंटर हो रहे हैं, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो आप में निस्संदेह बहुत कैपेबिलिटी है, आप में वो क्षमताएं हैं कि जिस चीज़ की आप चाह रखते हैं या जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं उसे ज़रूर हासिल कर लेंगे। और द मजिशियन आपके विल पावर को दर्शाता है। आप इस हफ्ते हर हाल में आप सफलता पाना चाहेंगे या अपने लिए जैसे अवसर आप पाना चाहते हैं उसे आप में से कुछ लोग अपने लिए कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं जिससे आपको अपने आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिले। तो ये आपके लिए ये बहुत ही
एक मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही पावरफुल वीक है आपके लिए। यहाँ मेजर आर्काना के बहुत सारे कार्ड्स हैं। द चैरियट है, द फूल है, टेम्परेंस है, हैंगमैन है, द व्हील है, ये द मजिशियन है। ये इतने सारे मेजर आर्काना, तो आपके लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। ये अचानक नहीं है, ये ग्रेजुअल चेंज है आपके लाइफ में, जो कि आपने स्ट्रगल भी देखा है, आपने अपने लाइफ में फेलियर भी देखा है, लेकिन अब वो उन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालें। ये बहुत ही आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम की शुरुआत है। तो यहाँ पर जैसा कि ये पहला ही कार्ड, एंजल कार्ड आपके लिए द एम्परर का है, तो ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी है। यहाँ पर अपने आप को ज़रूरी है कि अपने जो आपकी क्षमता है, जो योग्यता है, उसे पहचाने। अगर अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ किया है आपने इतने दिनों के स्ट्रगल में, तो एक बार उसे फिर से हासिल करें, अपने आप को पहचानें और अपने आप को व्यवस्थित करें, संतुलित करें, आगे बढ़ें। ये एंजल्स ने पहले ही आपके लिए ये गाइडेंस दे दिया है कि एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पॉजिटिव समय की आपके लिए शुरुआत है। इसका फ़ायदा उठाएं, अपने आप को अपनी निराशाओं से बाहर निकालें और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है या मिलेगी वहाँ पर आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी, आपकी तार्किक क्षमताएं भी बहुत अच्छी रहेगी। आप में से कुछ लोगों को ये डिबेट हो या किसी अगर आप लिखते हैं या कोई ऐसी कोई कंपटीशन है, वहाँ आपके लिए सफलता है। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी बातों से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपकी तार्किक क्षमता अच्छी होगी। इस वजह से आपकी जो प्लानिंग है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, आपकी प्लानिंग बेहतर रहने वाली है इस हफ्ते। तो यहाँ पर ये आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आपके एनालिटिकल पावर स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने प्रोजेक्ट या अपने प्लान से रिलेटेड कोई भी आप प्लानिंग करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, तो वो बहुत ही सफल होने वाला है, क्योंकि उसके रिज़ल्ट का, उसका जो आउटकम है, उसका आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा है, क्योंकि आपकी तार्किक क्षमताएं बहुत मज़बूत रहेगी। तो इसकी वजह से आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।